Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Friends, today I am going to talk about a infectious zoonotic virus, coronavirus, जो कि सारे हेल्थ एजेंसीज उसके पीछे पड़े हुए हैं and it has become a very life threatening and endemic disease virus, a zoonotic virus which have traveled from Wuhan, China, and have reached the South Asian countries, Japan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, and so many countries, and have reached to USA, UK, and rest of the world. और हमारे देश में भी ये वायरस घुसा हुआ है, जिसको WHO की गाइडलाइंस भी आई हुई हैं और यूनिसेफ की गाइडलाइंस भी आई हुई हैं। तो इस वायरस को आप बहुत ही हल्का ना लीजिए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस है और इसकी वजह से कई जाने हिंदुस्तान में अभी तो हिंदुस्तान की कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, और बाकी कंट्रीज़ की डेथ रिपोर्ट हमारे पास आई हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चाइना में लाखों की तादाद में लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं और बहुत कम लोग इससे मरे हुए, बहुत कम लोगों की डेथ हुई है। तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, जब भी आपके पास कोई भी इस सिम्टम से या सर्दी खांसी की बीमारी से आए आपके पास, तो आप उससे दूरी का सामना बनाए रखें और हाथ धो लीजिए, सफाई कर लीजिए, और घर में या बाहर हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो, आप अपना माहौल साफ़ रखिए। और क्योंकि साफ़ रखना, साफ़ रहना भी आधा ईमान है, और हैविंग ए क्लीनलीनेस इज़ ऑलवेज बेटर फॉर योर हेल्थ, नॉट इवन फॉर कोरोना वायरस, ऑल्सो इट्स फॉर हेल्थ। तो साफ़ रहना भी ये अच्छी बात है। और ये वायरस जानवरों से फैलता है। बेसिकली चाइना के एक जगह है, वहाँ पर जानवर का गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से या जानवर की ज़्यादा पशुपालन करने की वजह से इस बीमारी को फैलने की आशंका बताई हुई है। बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, और WHO, यूनिसेफ और बहुत सारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वेरियस कंट्रीज़ के ट्रैवल एडवाइज़र्स भी भेज चुके हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ इसके ऊपर रोक लगाई हुई हैं और वीज़ा को भी बहुत सारी कंट्रीज़ दे नहीं रही हैं कि उनको दूसरी कंट्रीज़ के जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं उनको नहीं दे रहे हैं वीज़ा, अलाउ नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे एयरपोर्ट्स में हिंदुस्तान के भारत सरकार ने बहुत सारे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है, पल्मोनोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया है, ताकि वो इस वायरस को स्क्रीन करें और इंक्यूबेट करें पेशेंट्स को। अगर कोई पेशेंट्स को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या बुखार 4-5 दिन या 10 दिन से ज़्यादा है, तो उनको इंक्यूबेट कर रहे हैं और उनको मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है भारत सरकार इस मौके पर, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसको ये वायरस को कम करने के लिए, वायरस का अवेयरनेस करने के लिए हम लोग हेल्थ वर्कर्स सब लोगों को सामने आकर काम करना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आप सब लोग अपने पास रखना चाहिए, इसका अवेयरनेस कीजिए। एक्सक्यूज़ मी। आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, माँ बहनों को, दोस्तों को, बूढ़ों को, सबको बताइए कि इस वायरस से कैसी कैसी बीमारी बढ़ सकती है, यहाँ तक कि बीमारी जानलेवा भी है। और आप अपने घर में साफ़ सफाई का माहौल बनाए रखें। और बिलखुसूस यूनानी मेडिसिन मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास है शरबत उन्नाब। आप लिख सकते हैं, या तो आप गूगल कर सकते हैं, या तो आप किसी भी यूनानी फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको लेबलाइज किया है और पब्लिक फ्रंट पे डाला है कि यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन आप प्रिवेंशन मेडिसिन के तौर पर ले सकते हैं। तो यूनानी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कीजिए। मैं चंद दवाइयों के नाम बताऊंगा, आप उसको लिख लीजिए। शरबत उन्नाब एक है, और शरबत खाक्सी, और शरबत तुत्सिया, और खमीरा मरवरीद, और ये अर्क़ अजीब है, और कुलज़ाम जो कि एक एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं।
और ये बहुत सारी दवाएं जो मैंने अभी लिस्ट किया है आप उसको लिख लीजिए। शरबत उन्नाब, शरबत तुत्सिया, शरबत खाक्सी एक्सक्यूज़ मी, शरबत खाक्सी और खमीरा मरवरीद। ये शरबत बच्चों के लिए 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए 1 ml मॉर्निंग एंड नाइट दीजिए, और 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को 5 ml मॉर्निंग एंड नाइट दीजिए, और 10 से 15 साल के बच्चों को 5 ml दिन में 3 टाइम दीजिए। ये प्रिवेंशन एस्पेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चे को सर्दी है, ज़ुकाम है, बुखार है या नाक में से पानी जा रहा है तो उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाइए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उसका जांच कराइए। और उसी के साथ साथ आप बच्चों को या बच्चियों को किसी को भी अगर ऐसी एज ग्रुप के हैं तो उनको ये दवाई डाल सकते हैं आप। तो खमीरा मरवरीद, शरबत उन्नाब, शरबत तुत्सिया, शरबत खाक्सी और कुलज़ाम और अर्क़ अजीब की जो दवाई हैं ये ड्रॉप्स में लेना चाहिए। ये एक अर्क़ अजीब का ड्रॉप्स आप चाय में या कॉफ़ी में डालकर पी सकते हैं, और ये प्रिवेंशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपनी गलियों को, घरों को साफ़ रखेंगे, ऊद सिलगाइए अपने घरों में, जिससे कि ऊद का बहुत अच्छा ये काम होता है कि वो फ्यूमिगेट करता है हवा को, एयरबॉर्न डिजीज़ किल करता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इसका अवेयरनेस ज़्यादा करें। और ये यूनानी मेडिसिन आप अपने पास रख लीजिए। इसको ये एक कोई भी एक दवाई ले सकते हैं आप, शरबत उन्नाब हो या शरबत तुत्सिया हो, शरबत खाक्सी हो या खमीरा मरवरीद हो, कोई भी एक दवाई अपने पास रख कर यूज़ कर सकते हैं। चारों दवाइयों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दवाई काफ़ी है यूज़ करने के लिए। प्रिवेंशन के लिए मैंने बताया है, ये ट्रीटमेंट की दवाई नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है। अगर आपको सिम्टम्स हैं, बहुत दिनों से सिम्टम्स हैं, तो आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए या तो हमें कांटेक्ट कीजिए, और अपने मोहल्लों को, गलियों को, कूंचों को, मोहल्लों को, सोसाइटी को क्लीन रखिए। ऊद का इस्तेमाल कीजिए, फ्यूमिगेट कीजिए, और ओडोमॉस मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम लगाइए, मच्छर बत्ती लगाइए घर पे, गलियों में, सब जगह लगाइए, और फिनॉल, डेटॉल और डिसइंफेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो उसे फ़ौरन डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास ले जाकर बताइए। और उसी के साथ साथ ये प्रिवेंटिव की जो मैंने मेडिसिन बताई हैं उसको आप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। और ये वीडियो अगर आपको लग रहा है कि ये किसी और की मदद करेगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।